जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने कहा था भाई बीएसएफ आरओ आरएम का रिजल्ट आ जाने दो, मैं डिक्टेशन की तैयारी आपकी मैं करवाऊंगा। तो जो भाई लोग इस वीडियो को देखते हैं तो उनको भाई मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, आपने अगर जो सीरीज में चला रखा हूँ अगर उसको पूरी देख ली तो 50 आउट ऑफ 50 आप करके आओगे, ये मैं यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन आपने कहना माना तब, अगर आपने अपने मन की भाई तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर लेकर आइए, न्यूज़पेपर से करवाइए। तो न्यूज़पेपर में आपको कुछ कुछ मीनिंग मिलेंगी जो टफ मिलेंगी, और वो सबको निचोड़ के मैं आपको इकट्ठा बता रहा हूँ। तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है आपको मुझे बता दीजिए। कुछ बच्चों को लग रहा है भाई कि ये करने से कुछ होगा नहीं, तो आप देख लेना जितनी सीरीज मैंने चलाई है उनमें से अगर आप डिक्टेशन टेस्ट दे के आना, फिर मिला के देखना, नहीं मिलेगी मीनिंग तो बता देना मुझे। क्योंकि भाई जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ वो वेरीफाइड है, जैसे अकाउंट वेरीफाई हो जाता है ना, वैसे ही ये किताब भी वेरीफाइड है। एसएससी की किताब मैंने ले रखी है, एसएससी से मैंने खुद पढ़ा था। मीनिंग भाई मैं बता दूं तो 4000 5000 मीनिंग मैंने याद कर रखी थी, और अभी भी मुझे याद है, और कॉपी में अभी भी मेरे पास मौजूद है। तो भाई जो कहता हूँ भाई यहाँ पे वो कहीं ना कहीं हर बात जो है 100% सही होती है, कुछ बातों को छोड़ करके। लेकिन भाई कुछ बातें कहता हूँ तो मान लीजिए, मतलब मान लीजिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही कहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको गुमराह करने के लिए, करने से मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है ये बता दो मुझे, कि मैं आपको अगर गुमराह कर दूंगा तो मुझे फ़ायदा क्या मिलने वाला है। मैं आपको फिजिकल के लिए गलत चीज़ें बता दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, डिक्टेशन के लिए मैं आपको गलत पढ़ा दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो बातें अलग की हैं जिन भाइयों को लगता है, और जो भाई लोग देखते हैं भाई उनका तहे दिल से, मतलब दिल से धन्यवाद है भाई कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते ज़रूर हों। क्योंकि कुछ कुछ व्यूज़ इस पे जाते हैं और जो मैक्सिमम वीडियो होता है वो अपडेट वाले पे जाते हैं। तो ये भी इस वीडियो को भाई जो भाई लोग देखते हैं उनका मैं दुआ करता हूँ कि मेरी दुआ लग जाए कि आप फाइनल कर जाओ इस बार बीएसएफ आरओ और आरएम का फाइनल एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो कमेंट्री से है। तो कमेंट्री में क्या होता है भाई, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है टरी में। कमेंट्री तो कर लेते हैं कमेंट से, कमेंट अब कमेंट हो जाता है। तो कमेंट तो आप करते ही हो भाई, मतलब वीडियो के नीचे भी कमेंट करते हो तो उसकी स्पेलिंग आपको पता है, COMMENT। लेकिन कमेंटरी में आ जाता है तो टरी में कोई बच्चे ओ लगा के चले जाते हैं, कमेंटरी। ये कन्फ्यूजन होती है, वहाँ पे होगी। यहाँ पे आपको लग रहा होगा आसान वर्ड है, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि टरी में ए आता है कि ओ आएगा, ए आएगा कि ओ आएगा, और गलत कराओगे इसी कन्फ्यूजन में। तो कमेंट्री में भाई TARY होता है, ORY नहीं होता है, ये आप गलती मत करना। कमेंट्री मतलब आलोचना करना हो जाता है। और कमीशन देख लो, यहाँ पे कमीशन मतलब वही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी की तैयारी आप करोगे तो वही कमीशन, वही उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी स्पेल क्या होती है, स्पेलिंग क्या होती है, तो COMMISSION होता है। तो डबल एम और डबल एस होता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। कोई कोई बच्चे करते हैं सिंगल एस लगा के चले जाते हैं, जो यहाँ पे मिस्टेक के एरर में दिया रखा है। उसका कमिश्नर इसी से बना हुआ है, कमीशन से ही कमिश्नर बना हुआ है। तो कमिश्नर में भी कुछ नहीं, सेम कमीशन लिख देना है आपको, और लास्ट में ER लगा देना है, बस आपका वहाँ पे सही हो जाएगा। कमेटी की बात करें तो कमेटी भी लिखने में कई लोग गलतियाँ करते हैं, कई बच्चे जो हैं कैंडिडेट्स यहाँ पे गलती करते हैं कमेटी लिखने में। तो COMMITTE, यानी यहाँ पे 3 बार जो है, 3 वर्ड जो है वो 2 बार रिपीट करते हैं। एक M हो गया डबल बार, एक T हो गया डबल बार, और एक E होता है डबल बार, यहाँ पे रिपीट होता है। और कोई कोई बच्चे क्या करते हैं वे कमिटी, तो हाँ COMMITEE करके चले आते हैं, तो यहाँ पे वो मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाती है। कंपटीशन की स्पेलिंग ऐसे ही आपको देख लेनी है भाई, कंपटीशन तो COMPETITION हो जाता है। और यहाँ पे कुछ बच्चे करके चले जाते हैं कंपटीशन, COMPETETION करके चले जाते हैं, तो वो वहाँ पे गलत हो जाता है। आगे बात करें कंपलसरी। कंपलसरी की आप स्पेलिंग देख रहे होंगे, COMPULSORY कंपलसरी हो गया, अनिवार्य हो गया। और कोई बच्चे करके चले जाते हैं सरी में SARY लगा के चले आते हैं, तो वो गलती हो जाती है भाई वहाँ पे। कंसीट मतलब क्या होता है, अभिमान हो जाता है, प्राउड हो जाता है, गर्व हो जाता है। तो कंसीट को आपको लिखना है CONCEIT होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो है रिसीव और कंसीव, यहाँ पे जो गलतियाँ होती है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ भी है मिस्टेक उसी तरीके का, कि EIT होता है तो IET लगा के चले जाते हैं, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक हो जाती है ये। कंसीव देख सकते हो यहाँ पे CEIV होता है, बच्चे वहाँ पे लगा के चले जाते हैं CIEV, वो देख सकते हो वहाँ पे गलती वही कर रखी है उन्होंने। और कौन साइंस का, तो कौन लिख देना आपको, साइंस की स्पेलिंग आपको बचपन से पता है भाई, साइंस बचपन से पढ़ रहे हो। अगर ये गलती हो जाती है तो भाई सबसे बड़ी, समझ लो आप अभी तक पढ़े क्या हो, कौन साइंस नहीं लिख पाते हो।
तो कंसाइंस में क्या करना है, CONSCIENC होता है, EI नहीं लगाना, मतलब कोई बच्चे करते हैं EI लगा के चले जाते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूटी भाई, तो कंटिन्यूटी ये भी आपको पता होगा, ग्रामर आपने पढ़ा होगा, टेंस में पढ़ा होगा। तो कंटिन्यूअस है जैसे, वैसे कंटिन्यूटी है तो CONTINUITY होता है कंटिन्यूटी, यहाँ पे गलती मत करना आप। उसके बाद आगे बढ़े हम, काउंसलर देख सकते हो सबसे बड़ी यहाँ पे जो काउंसलर चिल्लाते हैं सभी लोग, बच्चे भाई बच्चे नहीं चिल्लाते, बड़े बड़े लोग चिल्लाते हैं। तो काउंसलर की स्पेलिंग आपको कभी लिखने को दे दी गई तो कैसे लिखोगे। मान लो आप कहीं पे गए, वकील का कोई काम पड़ गया, उन्होंने कहा चलो एक लेटर लिख दो, उसमें लिख दो टू द काउंसलर। अब काउंसलर की स्पेलिंग आपको क्या लिखना पड़ेगा, चांसलर मत लिख देना वहाँ पे। कोई चांसलर, वो चांसलर और काउंसलर एक मान लेते हो, तो चांसलर और काउंसलर अलग अलग होता है। तो काउंसिलर होता है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे आप देख लो भाई, COUNCILLOR, तो काउंसिलर ये होता है। और गलतियाँ क्या होती है, डबल एल की जगह वो सिंगल एल कर देते हैं। सिंगल एल डबल एल क्या, मीनिंग ही नहीं लिख पाते हैं, स्पेलिंग ही नहीं लिख पाते हैं। काउंसिलर में होगा क्या, काउंसिलर में COUNCILLOR होता है काउंसिलर, इसको आपको ध्यान में रखना है। करेजियस भाई नॉर्मल मीनिंग है, इसमें गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां करना भी मत है। करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में देख सकते हो यहाँ पे CURRICULUM होता है करिकुलम का, यहाँ पे सिंगल आर करके चले आते हैं बच्चे, वो गलती हो जाती है। सिलेंडर का बात करें तो वही डर का DER होगा, यहाँ पे DAR नहीं होगा, इसको खासकर ध्यान में रखना है। छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो बड़ी बन जाती हैं कहाँ पे, BSF RORM के डिक्टेशन टेस्ट में। सब कुछ तो पास कर लोगे भाई, लेकिन अगर डिक्टेशन टेस्ट में फेल हो जाते हो तो फिर क्या है, वही तो फाइनल था आपका। फिजिकल अगर मैं बात करूँ रेडियो ऑपरेटर में, तो मेन काम फिजिकल को पास करना है, क्योंकि फिजिकल में रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसके बाद डिक्टेशन, ये सब पास करना। तो मेन काम में बात करूँ तो रिटर्न का जितना प्रोसेस है उतना आपको फिजिकल को भी देना है, फिजिकल को भी सीरियस लेना है, ऐसा समझ लो। फिजिकल में भी आपका एग्जाम होने वाला है डिक्टेशन टेस्ट का। और कैलीग्राफी भाई, तो कैलीग्राफी को भी देख लेना आप। यहाँ पे कैलीग्राफी में FY नहीं आएगा, PHY लगा रहेगा। और कार्निवोरस मतलब मांसाहारी हो जाता है, जो मांस को खाता है। कार्निवोरस में क्या करते हैं भाई, वो रस और रस को RUS लगा के चले जाते हैं, वो गलतियाँ हो जाती हैं वहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे कैटास्ट्रोफ, तो आपदा हो जाता है, गहरा संकट हो जाता है कैटास्ट्रोफ। तो कैटास्ट्रॉफी से भी पढ़ते हैं कुछ लोग, और कैटास्ट्रॉफ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कैटास्ट्रॉफी जब लिखा आएगा ना, तब भी आपको PHE लगाना है, वहाँ PHY मत कर देना। बोलने का दो तरीका है, एक कैटास्ट्रॉफ बोला जाता है, एक कैटास्ट्रॉफी बोला जाता है। तो वहाँ पे PHE ही लगेगा, चाहे कैटास्ट्रॉफ बोला जाए चाहे कैटास्ट्रॉफी बोला जाए, PHY मत करके चले ना, वो गलती हो जाती है। कैरियोटर ये क्या होता है, कैरियोटियर कैसे कैरेक्टर होता है तो चरित हो जाता है, कैरियोटियर इसे याद कर लो आप। कैरियोटर कैरियोटियर कैरियोटर भाई वो बोला ही जाएगा, कैरियोटियर तो आपको नॉर्मल पता हो जाएगा। यहाँ पे डबल ई लगने वाला है। क्रोनोलॉजिकल इसको भी ध्यान में रखना है भाई। क्रोनोलॉजिकल में गलतियाँ क्या हो जाती है, तो CHORO करके चले जाते हैं बच्चे। क्रोनो होता है, कोरोनो नहीं होता है। कोरोनो होता है, कोरोनो नहीं होता है। CHORO नहीं, CHRONO क्रोनोलॉजिकल। ये गलतियाँ हो जाती हैं, अक्सर कैंडिडेट से हो जाती हैं। अगर आपने एक बार वर्ड को देखा नहीं है तो गलती पक्का उस वर्ड में करोगे, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ। अगर आपने एक बार वर्ड को देख लिया है तो वहाँ पे चांसेस 98% कम हो जाते हैं कि गलती आप नहीं करोगे। लेकिन अब मैंने बोल दिया चलो क्रोनोलॉजिकल को आपने नहीं देखा, एक वर्ड मैंने ये बोला क्रोनोलॉजिकल को आपने नहीं देखा, वहाँ पे आपके सर ने बोल दिया क्रोनोलॉजिकल, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि नहीं होगी। CHORO रहेगा कि CHRO रहेगा, क्रोनोलॉजिकल। लेकिन आप वर्ड देखे हो एक बार तो वहाँ पे बता दो, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि नहीं हो गया। ये कोरोनो नहीं होता है, क्रोनो होता है। तो आप लगा के क्या चले आओगे, CHRO लगा के चले आओगे। तो ये हो गया भाई, आपकी सही हो जाएगी। वहाँ पे कोलैबोरेट इसको क्या करना है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। उसका क्लोजल मतलब होता है बड़ा होता है, बहुत बड़ा विशाल हो जाता है। तो क्लोजल को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कोई डबल एल लगा के चले आते हैं, कोई सिंगल एस कर देंगे वहाँ पे, तो इसका खासकर ध्यान में आपको रखना है। क्लोजल में सिंगल एल रहता है, मतलब डबल एल अलग अलग होता है, लेकिन एक साथ डबल एल नहीं आएगा। क्लोजल COLOSSAL होता है,
कोई कोई बच्चे वहाँ पे करके चले आते हैं COLLO कोलोजल ये हो जाता है उनसे, तो वो गलती हो जाती है भाई। आगे की बात करें तो ये देख सकते हो कोलैबोरेट हो गया, कोलोजल हो गया। आगे यहाँ पे कमांडेंट दिया गया है, तो कमांडेंट बनने वही जा रहे हो भाई BSF RORM में। 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल के बाद आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा। आपकी नौकरी जो है जहाँ पे आप लगे हो बंकर वंकर में बैठे रहोगे, वहाँ से हट के आप देश के अंदर आ जाओगे, तो वहाँ पे कमांडेंट से आपको मिलना पड़ेगा। अब उन्होंने बोल दिया भाई कि अपने कमांडेंट को एक पत्र लिखो, तो टू दी कमांडेंट। अब वहाँ पे डेंट होता है, डेंट नहीं होता है, डेंट कमांडेंट होता है, डेंट नहीं। और DENT करके चले आते हैं बच्चे, DENT मैक्सिमम लगा के चले आते हैं, डेंट होता है, डेंट करके आते हैं वो। तो कमांडेंट आपको ध्यान में रखना है। कम्युनिकेशन ये तो नहीं बताने की जरूरत है भाई, रेडियो ऑपरेटर का पेपर दिया है आपने और कम्युनिकेशन चैप्टर भी पढ़ रखा है, तो इसमें गलती हो जाए तो भाई वो आप अपना सर पीट लेना है सही। तो रेडियो मैकेनिक में भाई नाम ही यही है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। अब इसकी स्पेलिंग आपसे गलत हो जाए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। कंपैशन की बात करें तो कंपैशन दया हो जाती है, संवेदना हो जाती है, तो कंपैशन में डबल एस रहता है, सिंगल एस लगा के चले आते हैं। कंसेशन ये आपको वर्ड ध्यान में रखना है, कंसेशन डबल एस रहता है, सिंगल एस नहीं रहता है। कन्वीनियंस की बात करें तो सुविधा जो भाई ज़्यादा कन्वीनियंस का फ़ायदा, यानी जुपिटर की बात करें यहाँ पे तो मैंने लोग प्रचार भी कर दिया जुपिटर, TVS जुपिटर का। तो कन्वीनियंस ज़्यादा कन्वीनियंस का फ़ायदा अमिताभ बच्चन ने कहा था। तो कन्वीनियंस की स्पेलिंग भी अगर पता हो उनसे तो पूछ लो भाई, उनसे क्या पता एरर हो जाए, एक बार उनको भी ना पता हो, ज़्यादा कन्वीनियंस की स्पेलिंग बता दो। तो CONVENIENCE होता है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजिंग करने वाली भाई मीनिंग है कन्वीनियंस। आपको जब लिखना पड़ता है ना, मैं एक बात तो कहूँ तो अगर कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं, कुछ वर्ड बीच में ऐसे आ जाते हैं जिनको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। बोल तो लोगे आप, लेकिन लिखने में कहोगे ये आगे है गलती, या पता नहीं कैसे गलत हो जाएगा। कन्वीनियंस ध्यान में रखना है, कन्वीनियंस CONVENIENCE होता है, यहाँ पे मत करके चले आना। नियंस में EI मत करके चले आना। जैसे रिसीव में होता है ना तो EI होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, IE पहले आ जाता है। कन्वीनियंस होता है, रिसीव कंसीव उसमें तो EI होता है, लेकिन उसमें I पहले है, E बाद में है। कन्वीनियंस इसको आपको ध्यान में रखना है। कोरोबोरेशन मतलब ये भी ध्यान में आपको रखना है, कोरोबोरेशन ध्यान में रखना है, गलती नहीं करना है। काउंसलर देखो आ गया ना, वहाँ पे काउंसलर था ना, काउंसलर वो चांसलर था, क्या था, काउंसलर ही था, उसकी मीनिंग थी COUNCILLOR था, वो आपको ध्यान में रखना है, या AR था। उसको फिर से रिपीट करके देख लेना भाई, क्योंकि मैं भूल गया हूँ, मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। और काउंसलर यहाँ पे दूसरा आ गया, तो दोनों तरीके की मीनिंग आपको सही होती है। काउंटेनेंस को आपको ध्यान में रखना है, नेंस होता है, नेंस नहीं होता है, नेंस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोवर्टस भी आपको ध्यान में रखना है। कॉफ्सियस यहाँ पे लिखा आता है भाई, ये गलत हो जाता है। कस्टमरी आपको ध्यान में रखना है रीति रिवाज के अनुसार, तो ये कस्टम से वही हो गया कस्टमरी, तो MERY लगाना है, MERY मत लगा के चले आना। डैनियल ये देख सकते हो, अब D वाला आ गया भाई, डैनियल का ये होता है डैनियल, तो ये तो नॉर्मल सी है भाई, इसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं होंगी। डेफिशिएंसी में गलतियाँ हो जाती है भाई, DEFE लगा के चले जाते हैं कुछ बच्चे, जबकि DEFI होता है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। डिटेरियोरेट मतलब होता है ख़राब होना, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है इसको एक बार फोकस करके देख लो। डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ को ध्यान में रखना है भाई, डायबिटीज़ में ऐसे मत याद कर लेना, प्रॉपर्टीज जैसे होते हैं प्रॉपर्टीज, तो डायबिटीज़ में बच्चे वहीं से रिलेट करके लगा देते हैं कि जैसे प्रॉपर्टीज में है तो TIES होता है, उससे डायबिटीज़ आ गया ना तो TIES भी यहाँ पे लगेगा, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। डायबिटीज़ की स्पेलिंग अलग होती है, DIA और BETES होता है, ना कि TIES लगा के आप चले आना, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो डायलॉग यहाँ पे आगे भी मीनिंग खुल के आ गई। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डायलॉग, इसकी मीनिंग आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। डायलॉग कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और डायफ्राम ऐसे कर सकते हो इसे, इसको भी आपको देख लेना है। डायफ्राग्म हाँ, डायफ्राग्म ऐसे आपको लिखना है। डायरिया, इसकी स्पेलिंग मेन करके ध्यान दे देना भाई, क्योंकि डायरिया में बोल दिया जाएगा, तो अगर पढ़े नहीं हो तो अपने मन से कुछ लिख डालोगे, डायरिया DYORIA, तो डायरिया ऐसे नॉर्मल। मैं अगर पूछूं तो मैंने जब पहली बार डायरिया की स्पेलिंग लिखी थी तो मैंने खुद यही लिखी थी,
देखा कभी था ही नहीं। डायरिया की स्पेलिंग मैंने डायरिया सुना था लेकिन मीनिंग कभी नहीं देखी थी, तो मैं लिखा था डायरिया, DYRIREA डायरिया। तो वो भी दिखने में डायरिया ही पड़ा था, मतलब होता है भाई, लेकिन जो अलग मीनिंग होती है वो ये होती है, डिया रोइया होता है। तो ऐसे आपको ध्यान में ले लेना है। ऐसे डिक्शनरी आपको ध्यान में लेना है। नदी में NARY होता है, NERY लगा के चले जाते हैं कुछ बच्चे। डीजल का ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिसिप्लिनरी का ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिस्कॉर्टियस को, इसको आपको भी ध्यान में रखना है। और डिसेंटरी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। डिसेंटरी देख सकते हो ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा ये भाई। किसी में टरी में ARY लगा देते हैं, किसी टरी में ERY लगा देते हैं, और किसी में भाई O लगा देते हैं। तो वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कहाँ से आएगा ये। प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो भाई यही गलतियाँ वहाँ पे ढूंढी जाती हैं। एक ही गलतियों के लिए नंबर आपके कट जाएंगे 0.5। तो ये गलतियाँ ये कब आपकी दूर होंगी, जब प्रैक्टिस किए रहोगे। प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो कहाँ से दूर हो जाएंगी, ये आपको भी कुछ तो समझ में आ रहा होगा। मैं तो भाई समझा ही रहा हूँ आपको। उसके बाद बात करें डेरोगेटरी, देख सकते हो हमें ना, टरी ऊपर भी है डिसेंटरी, और यहाँ पर डेरोगेटरी है, लेकिन यहाँ पे TORY का रखा है, वहाँ पे TERY का रखा है, कहीं पे TARY करके रखेंगे। तो जब तक आप पेन लेकर, पेंसिल लेकर वर्ड को लिखोगे नहीं, तब तक क्लियर नहीं होगा दिमाग में कि हाँ किस टरी में TORY होता है, किस टरी में TARY आता है, किस टरी में TERY आता है। तो वो यहाँ पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट, तो ये आपको भाई अंकलन पढ़ा होगा आपने, RORM में पेपर भी दिया होगा मैथमेटिक्स का। तो डिफ्रेंशिएशन नहीं गलत होना चाहिए। डिस्कशन, तो ये भी ध्यान, मतलब मीनिंग इसकी ध्यान में दे लो भाई। और डिस्टिलेशन, मतलब आसवन होता है, डिस्टाइलेशन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, गलतियाँ ना हो। और डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया मतलब बदहजमी होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। डिस्पेप्सिया DIS कर देते हैं कोई, तो DYS होता है। डिस्पेप्सिया को आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में भाई जितनी मीनिंग मैंने करा रखी हैं उसको आपने अगर देखा हो तो भाई खुशी मिलती है कि हाँ चलो आप कहना मान रहे हो, आपने जॉब को लेकर भाई वहाँ पे सीरियस हो, उनकी तरह नहीं हो कि चलो हाँ आएगा तो देख लेंगे, पहले तो फिजिकल पास करें हम। हाँ देखो, दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम को पास कर लिए हैं और वो अपने चीज़ों को लेकर के सीरियस हैं। लेकिन अभी भी मैं बात करूँ तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम तो निकल गया है, रिटर्न में क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन अब उनको टेंशन ये हो रही होगी कि मेरे नंबर 2-3 नंबर ज़्यादा हैं, मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप इतना समझ लो कि भगवान ने आपको दे दिया है, भगवान ने आपको एक चांस दिया है। तैयारी करो, नहीं बाद में वहाँ पे पछताने से कुछ नहीं होगा। पहुँच जाओगे वहाँ, लॉन्ग जंप करवाई जाएगी, प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो वहाँ पे नहीं सोचने को बनेगा यार कि मेरा होगा कि नहीं होगा। वहाँ पे तो सिर्फ वही रहेगा ना कि इसको पास कर जाए, इसको पास कर जाएंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे ये सोचने से अच्छा है कि अपने प्रैक्टिस पे ध्यान करते रहो, बस अपना मेहनत पे ध्यान देते रहो, वही ठीक रहेगा भाई। और कोई के बच्चे तो वहाँ पे फिजिकल भी पास कराएंगे तभी सोचेंगे मेरा होगा कि नहीं होगा। तो वो अलग तरीके के इंसान ही होते हैं, पैदा ही हुए होते हैं, पता नहीं क्यों अलग तरीके से ही। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, अपनी चीज़ों पे आपको फोकस करके रखना है और हर चीज़ों को प्रॉपर्ली हर ढंग से करना है। अब तो रिजल्ट भी आ गया आपका। अब फिजिकल का एडमिट कार्ड अगर 12 को मान लो, मैंने कहा उन्होंने दे रखा है 12 अक्टूबर से स्टार्ट है, लेकिन अगर एडमिट कार्ड उन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं और मान लो अभी भी नहीं दिया उन्होंने, 10 तारीख बीत गई, 11 तारीख बीत गई, तो बच्चों को पता क्या लगेगा, फिजिकल अभी नहीं होंगे। टाइम दे रहे हैं भाई, BSF वाले वाले टाइम दे रहे हैं, फिजिकल अभी नहीं करवाएंगे, वो इतनी जल्दी कोई नहीं करवाता। तो वो सोच रहे हैं 12 को एडमिट कार्ड आएगा, 12 को भी इंतजार कर लिया, नहीं आया एडमिट कार्ड, 15 को चलो देखते हैं आ जाएगा। वो बैठे हैं, नहीं कर रहे तैयारी, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बताओ रिजल्ट भी निकल गया, अब वो फिजिकल के एडमिट कार्ड के ऊपर बैठे हैं कि फिजिकल का एडमिट कार्ड आ जाए तो हम रनिंग स्टार्ट करें। तो उनका तो सिलेक्शन होने से रहा। लेकिन जो बच्चे भाई सीरियस हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उनको भाई मेरी दुआ लग जाए कि आप फाइनल कर जाओ इस बार। सो भाई वीडियो को शेयर कर देना। डिक्टेशन की ये क्लास 6 हो गई है, आगे से सीरीज चलती रहेगी और आप देखते रहिए भाई, आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल ही रही होगी खुद में। और आपने आप वो कर रहे होंगे भाई जो मैंने कहा था ईयरफोन लगा के वो सुनने का और स्पेलिंग लिखने का, कॉपी वगैरह में वो आप कर रहे होंगे। सो भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।